Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो आज की काफी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कुछ ऐसे टारगेट्स मैं आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं जो मुझे लगता है आने वाले समय में अचीव हो सकते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक पे और बात करनी थी जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा अभी फिलहाल हो रही है। जैसे यूट्यूब पे आपने काफ़ी वीडियोज़ देखी होगी जिसमें यह बताया जा रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 30% प्रॉफिट में 30% आपको टैक्स सरकार को देना पड़ सकता है। अब ये टैक्स वाकई में आपको देना पड़ेगा या फिर ये अफवाह है, और बेसिकली इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहता था। अब देखिए होता क्या है ना कि अभी अंदाजा लगाया जा रहा है। अब अंदाजे में क्या होता है कि बेसिकली ये बोला जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट जो बजट आने वाला है ना उसमें ऑप्शंस वायर जो भी ऑप्शन माइंग कर रहे हैं उसमें 30% का टैक्स आपको देना पड़ सकता है अगर आपको प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 100 रुपये कमाया है, तो जब आप 100 रुपये कमाते हैं तो 30 रुपये आपको ब्रोकर जो है ब्रोकर ही आपके 30 रुपये काट लेगा और 70 रुपये ही आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो जिससे ना जो ऑप्शन बायर सेलर जो भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करता है तो उनके मन में कहीं ना कहीं घबराहट है। और देखो कहीं ना कहीं जब इस तरीके के टैक्सेस बढ़ते हैं तो इससे सबको इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो खुद ब्रोकर हो चाहे वो खुद ट्रेडर हो, सब लोगों को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इसको देखने को पड़ता है। अब देखो कि ये चीज़ ये भी देखी जा सकती है कि ये अंदाजा है। अभी हो सकता है कि अगर वो टैक्स बढ़ाते हैं तो सिर्फ HFT पे बढ़ा सकते हैं, जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं ना, जो एकदम खटाखट बाय सेल करते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं आर्बिट्राज वगैरह आपने सुना होगा। तो HFT हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग में जब काम करते हैं शायद हो सकता है कि ये टैक्स उनके ऊपर लागू हो सकता है आम जनता पे लागू ना हो। बट अभी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। आप बजट का वेट करिए, बजट वाले दिन ही देखते हैं कि भाई क्या ये टैक्स वाकई में आम जनता के ऊपर लागू हो रहा है या नहीं हो रहा। हो सकता है सिर्फ STT ज़्यादा बढ़ाया जाए, हो सकता है इस तरीके के टैक्स ना लगे। तो मेरे हिसाब से अभी वादे करने का फ़ायदा नहीं है। अभी डर का माहौल है जिसकी वजह से सबको लग रहा था कि बाजार आज क्रैश होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। अब हुआ क्या कि मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके बताऊँगा, फिर उसके बाद में देखेंगे कि बाजार कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कि फ्राइडे वाले दिन हमने एक पुट सजेस्ट करी थी निफ्टी में जिसमें हमने बताया था कि भाई मंडे को बाजार नीचे खुल सकता है, और बाजार 100 पॉइंट नीचे भी खुला, आपने देखा, और लोगों ने प्रॉफिट बुक भी करे। तो उसके बाद बाजार में एक तेजी देखने को मिली। अब वो तेजी काफ़ी अच्छी आई, तो थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि चार्ट में भी किस तरीके के पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। अब देखो क्या होता है ना कि दोनों तरीके से आपको चलना पड़ता है, थोड़ा सा फंडामेंटली भी देखना पड़ता है, थोड़ा सा टेक्निकल भी देखना पड़ता है। बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल यूज़ करता हूँ क्योंकि टेक्निकल चार्ट से आपको बता देता है कि बाजार की दिशा क्या हो सकती है। अब काफ़ी लोग क्या कर रहे थे, जब बाजार में तेजी आई तो वो हाई ऑन राइस पे सेल कर रहे थे, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे थे। तो कह रहे थे बाजार में ना अभी नेगेटिव न्यूज़ है तो बाजार कभी भी गिर सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से। ये चार्ट एनालिसिस के नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे हमने कुछ रिकमेंडेशंस आपको दी थी। अब रिकमेंडेशंस क्या थी इसके ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। अब बेसिकली क्या था कि ये अगर आप देखेंगे तो आज बैंक निफ्टी में एक पैटर्न बना था 15 मिनट के चार्ट पे, बुलिश हरामी पैटर्न। अब बुलिश हरामी पैटर्न क्या होता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है जिसमें बताया कि बुलिश हरामी एक ऐसा पैटर्न होता है जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। इसमें इतनी क्षमता होती है, इसमें बहुत पावर होती है। उस टाइम बैंक निफ्टी का रेट जो था वो 51,446 के आसपास चल रहा था, और उसके बाद अगर आप देखेंगे वहाँ से 300-400 पॉइंट की तेजी आपको दिखाई दी। अब जल्दी से जाते हैं चार्ट पे और चार्ट पे इसको ठीक से समझते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे चार्ट पे, और चार्ट में आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का दिखाना चाहूँगा क्योंकि हमने कॉल दी थी बैंक निफ्टी की और वो कॉल बहुत अच्छी चली। थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट्स पे भी जाते हैं और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे आज हमने कॉल दी थी, हालांकि हमारा एक एडवाइजरी चैनल है तो एडवाइजरी चैनल में हमारे जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं हम उनको ही कॉल्स देते हैं, बट मैंने सोचा चलो पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल दी जा सकती है क्योंकि कॉल जो थी काफ़ी शॉर्ट लग रही थी। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमने एक कॉल दी थी बाय बैंक निफ्टी 51,400 की कॉल 26 जून की, जिसका प्राइस 343 चल रहा था। 200 का टारगेट था, फर्स्ट टारगेट 550 का था, सेकंड टारगेट 650 और थर्ड टारगेट हमने 800 का दिया था। तो इसको कुछ 8,000 लोगों ने ये कॉल चेकआउट करी थी, यानी कि देखी थी। इसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे बैंक निफ्टी की अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट को थोड़ा सा मैं जूम करूंगा, और यहाँ पे ये पैटर्न जो था हमें देखने को मिला था, ये पैटर्न हमें इस जगह देखने को मिला था। बिल्कुल चार्ट पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे इस जगह पे बुलिश हरामी पैटर्न
हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला, बुलिश है। और यहीं पे भी हमने क्या करा था, बाय कॉल सजेस्ट करी थी। उस टाइम जो प्राइस चल रहा था बैंक निफ्टी का 51,400 के आसपास चल रहा था, और इसके बाद जो हाई बनाया वो 51,800 के आसपास का हाई बनाया। कुछ 400 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली। अब चलो यहाँ पे मैं डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे तो मैंने आपको बताया, कॉल भी दी, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी आया। और अगर हम प्रीमियम की बात करें, जो प्रीमियम 342 पे था, उसका जो हाई था एग्जैक्टली क्लोजिंग उसकी 532 के आसपास देखने को मिली, और हाई जो था इस प्रीमियम का वो दोस्तों देखने को मिला 624 रुपए के आसपास। तो जो 340 रुपए की चीज थी जो हमने आपको दिलाई थी, वो 624 रुपए हो गई थी, यानी कि उसमें 300 पॉइंट की तेजी हमें ऑलमोस्ट देखने को मिली। और ये जो टिप थी हमने फ्री अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करी थी। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक नमूना है, बेसिकली जो बहुत ही जो हमारी जो अच्छी रिसर्च है वो हमारे प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो एडवाइजरी चैनल भी है, मैं एडवाइजरी भी करता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। तो अगर आप हमारी डायरेक्टली एडवाइजरी लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर ज्वाइन करिए, नहीं तो एक नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे कि निफ्टी में आगे क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल सकता है। तो थोड़ी सी इसकी रिसर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो यूज़ करूँगा वो मैं 1 आवरली का चार्ट यूज़ करूँगा। अब 1 आवरली का चार्ट मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो मैं थोड़ा सा रीसेट करता हूँ चार्ट को, और चार्ट आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमने मैसेज भी डाला था सुबह अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। अगर हमने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कराया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हमें यहाँ पे फिलहाल ये देखने को मिला, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस था निफ्टी का। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ, और जो कि बनता था 51,200 के आसपास, 51,200। इसके बाद बैंक निफ्टी ने हाई बनाया कुछ 51,800 के आसपास। एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, हाई था 51,957 का, कुछ 52,000 के आसपास का हाई मान के चलिए। इसके बाद बाजार नीचे आया और यहाँ पे आज इसने क्या करा, रिटेस्ट कर लिया था। बैंक निफ्टी ने रिटेस्ट करा था, ये मैसेज भी हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे हमने आज प्रोवाइड करा था। तो यहाँ पे बाजार ने रिटेस्ट करा। रिटेस्ट के बाद दोस्तों आज हमें पुल बैक देखने को मिला है। तो रिटेस्ट के बाद जब भी पुल बैक देखने को मिलता है तो इट मीन्स कि बाजार में एक्चुअल में तेजी आने वाली है। थोड़ा सा और इसको सर्च करेंगे, थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो ये तो हुआ एक हमारा बेसिकली ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। रेजिस्टेंस के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट के बाद बाजार नीचे आया और इसने क्या करा, रिटेस्ट करा। देखिए ब्रेकआउट जब आते हैं, जो बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं, तो वहां पे बाजार वन साइडेड तेजी नहीं करता, वो ऊपर जाता है, रिटेस्ट करता है। उसके बाद जो पुल बैक होता है ना, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बाय करने की। अगर आप चाहते हैं, इस टॉपिक पे मैंने वैसे वीडियोस बनाई हुई है, अगर आप बोलेंगे तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा। तो जब पुल बैक यानी कि रिटेस्ट करके जैसे ही उठने लगा बाजार, तभी हमने वहां पे से पकड़ लिया। और ये कॉल इतनी ज्यादा शॉर्ट थी कि मैंने फ्री पब्लिक टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दी कि आप एक बार नमूना ले लो, और आप पसंद आता है तो फिर आप हमारा एडवाइजरी चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि काफी कम रेटों पे आपको मिल जाएगा। अब यहां से अब देखेंगे तो 51,700 के आसपास का अभी बाजार ने, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग करी है। बट एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि पहला टारगेट जो बनता है बैंक निफ्टी का, वो बनता है 52,000 के आसपास, क्योंकि 52,000 से बाजार ने करेक्शन दिया था। तो पहला जो टारगेट है बैंक निफ्टी को 52,000 है। फिर उसके बाद मुझे लग रहा है 52,400 से 500 के आसपास बैंक निफ्टी जा सकता है। तो काफी लोग ये कह रहे थे ना कि भाई बाजार में नेगेटिव न्यूज है, ऑप्शन ट्रेडर पे जो 30% टैक्स लगेगा, प्रॉफिट का 30% देना पड़ेगा, उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो कहना चाहूंगा दोस्तों वो खबर है, ठीक है, अभी उसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई जब आएगी वो एक अलग चीज है। बट अभी फिलहाल अपना टेक्निकल यूज करो, थोड़ा सा दिमाग यूज करो, क्योंकि देखो जो अगर आप टेक्निकल यूज करोगे तो टेक्निकल चार्ट आपको पहले बता देता कि बाजार में क्या खबर आने वाली है। अब आज यहाँ पे मैं थोड़ा सा निफ्टी के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। तो निफ्टी में भी सेम इसी तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिला है। तो निफ्टी में भी सेम पैटर्न है, 23,400 का इसका एक बहुत ही क्रूशल रेजिस्टेंस था निफ्टी का। वहां से तेजी आई, फिर नीचे आया, यहां पे इसने रिटेस्ट करा, अपने पुराने सपोर्ट को रिटेस्ट करा, और रिटेस्ट करने के बाद जब पुल बैक आया तो यहां पे हमें 15 मिनट के चार्ट पे एक पैटर्न मिला जिसको बोलते हैं हैमर। इसका मैसेज भी हमने अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे आपको किया था, मैं आपको दिखा देता हूं। ये हैमर का मैसेज भी किया था जब निफ्टी का रेट चल रहा था कुछ 23,450 के आसपास, 100 पॉइंट की तेजी हमें वहां पे देखने को मिली। तो ये सारे मैसेज ना इससे रिलेटेड जो भी चार्ट में पैटर्न बनते हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट है, वो हम कहां करते हैं, अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दे। तो आपका ध्यान पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे पूरा का पूरा रखा जाता है। तो ये सारी एनालिसिस थी दोस्तों जो हमने करी थी, और जो हमारे टारगेट्स थे बैंक निफ्टी में, निफ्टी के, वो आज हमारे अचीव हो गए हैं। अब बात करते हैं कि भाई आने वाले सेशन में क्या लग रहा है, क्या आने वाले समय में कुछ तेजी निफ्टी बैंक निफ्टी में दिखाई देगी। अगर मैं निफ्टी की बात करूं दोस्तों, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका अगर डिफरेंस देखेंगे तो वो 2000 पॉइंट का डिफरेंस है, क्योंकि पता है ना कि
इलेक्शन से पहले बाजार गिरा था, इलेक्शन रिजल्ट से पहले गिरा था, फिर इलेक्शन के बाद बाजार में तेजी आई थी। तो ये एक रेंज बाउंड एरिया था, रेंज बाउंड एरिया था। और फिर हमने आपको बताया था कि बाजार मंडे को नीचे खुलेगा, नीचे खुला, उसके बाद जब पुल बैक दिया तो वहां पे हमने बाय करा। तो मेरे हिसाब से निफ्टी का जो फर्स्ट टारगेट मुझे जो लग रहा है, जो मुझे लग रहा है अचीव हो सकता है, वो 23,670 के आसपास का है। 23,670 के आसपास मुझे लग रहा है कि एक बार निफ्टी जो है वो आना चाहिए, अपना पुराना रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करना चाहिए। फिर जब ये रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक होगा, फिर यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि आगे क्या करना है। इसके लिए आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम ज्वाइन करिए। पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर जब भी कोई अपडेशन होगी वो वहाँ पे हम आपके लिए पोस्ट कर देंगे। और बाकी देखो क्या होता है ना कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें एक ही वीडियो में नहीं बोल सकते कि यहाँ से 1000 पॉइंट बढ़ जाएगा, 500 पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि बाजार डेली चेंज हो रहा है, बाजार में डेली पैटर्न्स बन रहे हैं। तो उसके लिए कहीं ना आप कुछ अपडेटेड रहिए, बाजार को देखते रहिए। नहीं देखना तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, कुछ भी अपडेशन होगी, कुछ भी लगेगा, कुछ चेंजेस होंगे तो वहां पे हम पोस्ट कर देंगे। अब ये दोस्तों बात जो हुई है फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी की हुई है, और अभी लग रहा है कि बाजार में तेजी आएगी। बट एक चीज और है, मैं थोड़ा ऑप्शन चेन का डेटा भी आपको दिखाना चाहता हूँ। आज अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 23,500 में ये जो स्ट्राइक है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 23,500 में आज ओआई काफी बड़ा हुआ था, कॉल साइड में ओआई काफी ज्यादा बड़ा हुआ था, पुट साइड में कम था, ओआई साइड में ज्यादा था। तो काफी लोगों को लग रहा था कि बाजार गिरेगा, कि यार आज तो बाजार गिरेगा, कॉल साइड में ओआई ज्यादा है, पुट साइड में कम है, तो राइटर ज्यादा है, सेल साइड। तो दोस्तों कहना चाहूंगा कि आप अगर कोई नॉलेज ले रहे हो ना तो उसको पूरी तरीके से लो। पुट साइड में अगर आप देखेंगे तो पुट साइड में अगर मैं ओआई की बात करूं वो है 70 लाख के आसपास, और यहाँ पे 60 लाख के आसपास, तो 10 लाख ज्यादा है। तो उसके हिसाब से आपको लग रहा है कि बाजार तेज जाएगी, बट सुबह क्या था, कॉल साइड पे ज्यादा था ओआई। अब यहाँ पे ना आपको कभी भी एक चीज देखनी पड़ती है कि अगर ओआई ज्यादा है और बाजार जिस लेवल पे ओआई ज्यादा उस लेवल तक बाजार जा रहा है, मान लो कि निफ्टी का रेट चल रहा है 23,450 के आसपास, और 23,500 में कॉल साइड में ओआई बहुत ज्यादा है, और बाजार 23,450 से एकदम 500 तक जाता है। और जैसे 23,500 तक जाता है तो ओआई मान लो 1 CR के आसपास है, तो 1 CR से अगर वो 70 लाख रह के और 23,600 में शिफ्टिंग होने लग जाती है, तो इसका मतलब है कि बाजार में तेजी रहेगी। अगर शिफ्टिंग हो रही है यानी कि जो राइटर्स हैं एक स्ट्राइक को छोड़ के दूसरी स्ट्राइक पे भाग रहे हैं, और अगर मान लो 23,450 से बाजार 23,500 तक जाता है, और 23,500 में जो 1 करोड़ का ओआई था वो बढ़ के 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख हो गया, तो इसका मतलब है कि भाई राइटर्स को लग रहा है कि 23,500 के ऊपर बाजार नहीं जाएगा। या तो वो क्वांटिटी बढ़ा देगा और ज्यादा उस स्ट्राइक पे सेल करेगा, या वो दूसरी स्ट्राइक पे भागेगा, निकल के बाहर भाग रहा है। तो इसका मतलब है कि जब शिफ्टिंग होती है, इसको शिफ्टिंग बोलते हैं, तो इट मींस कि बाजार में तेजी आएगी। क्योंकि शिफ्ट होना किसको बोलते हैं, क्योंकि उसको डर लग रहा है, कॉल राइटर को लग रहा है कि बाजार में तेजी आ जाएगी, तो वो क्या करता है 23,500 की पोजीशन काट के 23,600 पे भागेगा। बाजार 23,600 तक जाएगा स्पॉट मार्केट, तो 23,600 से 700 तक जाएगा। अगर मुझे लग रहा है नहीं बाजार गिरेगा ही, तो मैं क्या करूंगा, अपनी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा 23,500 पे। तो आज हमें शिफ्टिंग देखने को मिली थी जिसकी वजह से बाजार तेज हुआ। तो यही चीज, यही मैसेज था हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, हम अपडेट करते रहते हैं, इसलिए हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा। तो काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि यार 23,500 में तो कॉल साइड में ओआई बहुत ज्यादा था, बाजार गिरना चाहिए था, बाजार में तो तेजी आई। तो भाई आपको पहले कह देना चाहता हूं कि सबसे पहले जो है वो क्या है, टेक्निकल चार्ट्स। टेक्निकल चार्ट में ना सब कुछ है, सब कुछ समाया है उसमें, ठीक है। तो टेक्निकल चार्ट्स को अच्छी तरीके से फॉलो करो, और इसको ना एक रेफरेंस की तरह लो, किसको, यहाँ पे ऑप्शन चेन को। और ऑप्शन चेन को जब रेफरेंस की तरह लोगे और दोनों की श्योरिटी जब एक साथ बढ़ जाएगी, अब देखा कि भाई बाजार में भी तेजी आ रही है, हैमर बना है, और पुट्स और कॉल राइटर्स जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, तो इट मींस कि बाजार में तो तेजी आनी पक्की है। तो इस तरीके से जब आप कंफर्मेशंस लेते हैं ना, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस यानी वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बनते हैं। तो मैं इस टॉपिक के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा, कुछ मैंने बोला भी था कि भाई अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, बट आपके कमेंट आई नहीं, तो फिर मैंने वीडियो बनाई नहीं। अगर आप कमेंट करते हो, अगर आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए, तो मैं जल्दी इस टॉपिक के ऊपर भी एक अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी मुझे बुलिश लग रहा है, और मुझे लग रहा है तेजी आएगी। साथ साथ आप हमारा एडवाइजरी जरूर ज्वाइन करिए अगर आप करना चाहते हैं, तो एडवाइजरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स की डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, स्क्रीन में नंबर होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए अगर आप हमसे टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरी है जब आप ट्रेडिंग करते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ, आशा करूँगा वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूँ, धन्यवाद।